चुनाव में वोट से बनाएंगे ओपीएस बहाल करने वाली सरकार, धारीवाल। कर्मचारियों में पोस्टल बैलेट जारी करवाने को लेकर भारी उत्साह। कहा, गारंटी के रूप में ओपीएस बहाली का वादा कर रही पार्टी को करेंगे वोट। ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर एक जरूरी अपडेट आया है। जय हिंद दोस्तों, अमेजिंग स्टडी एम के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं ओल्ड पेंशन स्कीम से जुड़ी लेटेस्ट खबर। सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम में बड़े बदलाव का ऐलान हुआ है। तो दोस्तों, अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो ये आपके लिए बहुत अहम खबर है। ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें। हरियाणा में विधानसभा चुनाव में ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा गर्म है। प्रदेश के कर्मचारी और अधिकारी पिछले कई सालों से पेंशन बहाली संघर्ष समिति के बैनर तले लगातार ओपीएस बहाली के लिए आंदोलन करते रहे, लेकिन उसके बावजूद अभी तक ओपीएस मुद्दे का कोई समाधान सरकार नहीं निकाल पाई, जिसको लेकर कर्मचारियों व अधिकारियों में सरकार के प्रति भारी नाराजगी है। पेंशन बहाली संघर्ष समिति द्वारा विधानसभा चुनाव में वोट फॉर ओपीएस मुहिम चलाई जा रही है, जिसके लिए प्रत्येक वार्ड और गांव में संघर्ष समिति द्वारा अपने पदाधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है, जो धरातल पर वोट फॉर ओपीएस मुहिम को मजबूत कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव परिणाम में कर्मचारियों की रही अहम भूमिका। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के दौरान भी ओपीएस का मुद्दा प्रभावी रहा था। कर्मचारियों की नाराजगी का ही परिणाम था कि 10 लोकसभा सीट जीतने का दावा करने वाली बीजेपी 5 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। हरियाणा में 2.90 लाख सरकारी कर्मचारी है। इसके अलावा लगभग 40,000 हरियाणा निवासी कर्मचारी ऐसे हैं जो केंद्रीय विभागों और अर्धसैनिक बलों में नियुक्त है, जिन पर नई पेंशन योजना एनपीएस लागू की गई। ओपीएस बहाली की मांग कर रहे हैं। एक कर्मचारी के परिवार में औसतन 5 मतदाताओं के हिसाब से कुल वोटरों की संख्या 15 लाख से ज्यादा बनती है। इस प्रकार प्रत्येक विधानसभा अनुसार कर्मचारियों का 15,000 से ज्यादा वोट कर्मचारियों के हैं, जो विधानसभा चुनाव में हार जीत के परिणाम को तय करने के लिए काफी है। 2023-24 का साल रहा ओपीएस आंदोलन के नाम। 2023 में पूरा साल ओपीएस आंदोलन चलता रहा। पेंशन बहाली संघर्ष समिति द्वारा 19 फरवरी 2023 को पंचकूला में मुख्यमंत्री आवास घेराव किया गया, जिसमें प्रदर्शनकारी कर्मचारियों पर सरकार द्वारा लाठीचार्ज और आंसू गैस का प्रयोग किया गया। 16 अप्रैल को जिला स्तरीय आक्रोश प्रदर्शन व 1 अक्टूबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में पेंशन शंखनाद महारैली की गई। इसके बाद 11 फरवरी 2024 को जींद के एकलव्य स्टेडियम में संघर्ष समिति द्वारा ओपीएस संकल्प महारैली कर वोट फॉर ओपीएस की शपथ ली गई। शपथ लेता हूं कि मैं, मेरा परिवार और मेरे रिश्तेदार आने वाले चुनाव में तुम्हारी पेंशन के लिए वोट करेंगे। लोकसभा चुनाव के बाद से भी लगातार ओपीएस का आंदोलन जारी है। संघर्ष समिति द्वारा 28 जून से 13 अगस्त तक सभी जिला मुख्यालयों पर काले कपड़े पहनकर आक्रोश मार्च निकाला गया। 1 सितंबर को पंचकूला में मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की तैयारी चल रही थी, लेकिन चुनाव आयोग द्वारा 1 महीने पहले चुनाव घोषणा के बाद संघर्ष समिति द्वारा 25 अगस्त को अंबाला में मंडल स्तरीय ओपीएस तिरंगा मार्च निकाला गया, जिसमें 7 जिलों के लगभग 10,000 कर्मचारियों ने भाग लिया। इसी प्रकार 1 सितंबर को हिसार और 8 सितंबर को रोहतक में मंडल स्तरीय मार्च निकाला जाना था, लेकिन सरकार द्वारा प्रशासन पर दबाव बना उसे रद्द करवा दिया गया। जून की भीषण गर्मी में निकाली गई जनजागृति साइकिल यात्रा पेंशन बहाली संघर्ष समिति द्वारा जून 2023 में 2 जून से नागर चौधरी से साइकिल यात्रा शुरू कर सभी जिलों से होते हुए 23 जून को पंचकूला में राज्यपाल के नाम ज्ञापन दे यात्रा का समापन किया गया। इस यात्रा में संघर्ष समिति को सामाजिक संगठनों और कर्मचारी परिवारों का भारी समर्थन मिला। केंद्र सरकार द्वारा जारी यूनिफाइड पेंशन स्कीम से बड़ी नाराजगी। केंद्र और हरियाणा सरकार द्वारा ओपीएस को बहाली के लिए कमेटी के गठन तो किया गया, लेकिन ओपीएस बहाल करने की बजाय केंद्र सरकार द्वारा ओपीएस को बजाय यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस लाई गई, लेकिन यूपीएस भी कर्मचारियों की नाराजगी को दूर नहीं कर पा रही है। विधानसभा चुनाव में वोट फॉर ओपीएस की चला रहे मुहिम। संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र धारीवाल ने कहा कि
लगातार धरने प्रदर्शन, रैलियां करने के बावजूद भी सरकार द्वारा ओपीएस बहाल नहीं की गई, जिसको लेकर कर्मचारियों में भारी नाराजगी है और प्रत्येक कर्मचारी ओपीएस नहीं तो वोट नहीं की शपथ ले चुका है। 5200 से अधिक गांव और सभी शहरी वार्डों में संघर्ष समिति के पदाधिकारियों द्वारा वोट फॉर ओपीएस मुहिम को धरातल पर लागू किया जा रहा है। धारीवाल ने कहा कि अब हमारा समय है, संविधान द्वारा हमें वोट का अधिकार दिया गया है, उसका प्रयोग अपने मुद्दे के लिए करेंगे। सैकड़ों प्रयास, वार्ता के बावजूद सरकार ने ओपीएस बहाल नहीं की। प्रदेश का प्रत्येक कर्मचारी व उनका परिवार वोट फॉर ओपीएस मुहिम को लेकर भारी उत्साह में है। अब विधानसभा चुनाव में कर्मचारी और उसका परिवार गारंटी के रूप में ओपीएस बहाल करने का वादा करने वाले दल को मतदान करेगा। आप भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त कीजिए। नई पेंशन योजना सही है या ओपीएस? अभी के लिए बस इतना ही, आगे भी ऐसे ही अपडेट आपको देते रहेंगे। आपको भी पाने के लिए हमारे YouTube चैनल अमेजिंग न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।